हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्वस्थ होंगे। तो ये है डे 30 का मेरा डे 22 यानी 22 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद भाई मैं बैठ गई थी सुबह उठ के, यानी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं पूरे, यानी थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाने इतने, यानी अब ये देख लो मेरी आँख जो है 350 पे या 355 पे इस तरीके से खुल जाती है। और उसके बाद मैं अपना ठीक 4 बजे बैठ गई थी अपने ध्यान में। और आज तो ना ये देख लो मुझे कुछ नहीं कुछ 45 मिनट हो गई थी इस तरीके से ही अपना योगा वगैरह करने में। और उसके बाद यानी मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह जो भी है उसको देखा था, क्योंकि ये देख लो मैंने बाहर निकल के देख लिया था कि कैसा मौसम हो रहा है। तो बाहर इतनी उमस हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपना अंदर ही बैठ के आराम से ध्यान वगैरह कर लूँ और जो भी अपना एक्सरसाइज वगैरह है घर में ही यानी अंदर बैठ के आराम से करूँ पहले सबसे। और उसके बाद देखूँगी कि जो मेरा अगर मन होगा तो मैं देख लूँगी बाहर जाने की। बाकी मैं अपना आराम से यानी 45 मिनट खूब आराम से अपना ध्यान में ही बैठ गई थी। उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करके नीचे आ गई थी वॉश करने के लिए। और भाई गेट के बाहर मैंने जैसे देखा ना एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, किधर भी कैसा पत्ता होता है। 5 बज गए थे, ये देख लो कैसा पत्ता होता है। मुझे अभी इतना पसीना आ रहा था तो मैंने नीचे उतर के जैसी आई थी ना, मैं कोशिश तो ये थी कि मैं बाहर घूमने जाऊंगी, लेकिन जब बाहर का मैंने मौसम देखा ना तो मेरा अजीब सा जी हो गया, मेरा मन बिल्कुल ऐसे चेंज हो गया। नहीं आज नहीं जाना भाई, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हुआ बाहर की उसको देखते हुए, बिल्कुल भी मन नहीं करा, यानी हिम्मत नहीं हुई। कहने का मतलब है कि मैं बाहर जाऊं। तो मैं इसलिए ना अपना जो छत पे ही वॉक कर ली थी। और मेरी छत ऐसा नहीं है छोटी है, बहुत काफ़ी बड़ी है, कितने तुम राउंड लगा लो यहीं पे मैं अपना 1 घंटे की यानी 6 बजे तक वॉक कर लो। कितना भी देखो दिल निकल गया था यानी वॉक करते करते, यानी पीछे ही अच्छा लग रहा था। वैसे तो पीछे बहुत गर्मी और उमस लग रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि मैं तो इस वजह से आज गई नहीं थी। आज मैंने ऊपर ही वॉक कर लिया अपनी छत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घोट हो रहा है और इतना ज़्यादा उमस हो रही है जिसके कारण ना धरती में से बिल्कुल आग निकल रही है। आप खुद देख लीजिए, कोई एक पत्ता कैसा होता है कैसा भी नहीं हिल रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा यानी उमस हो रही है। इसके सांस लेने में भी ना अजीब सा ही लग रहा है, इतना बुरा मौसम हो रहा है। तो मैं तो घर पे ही हूँ भाई, आज मैंने घर पे वॉक कर ली। तो वो आपसे मिलते हैं, क्योंकि मेरे 2 दिन के कपड़े हो रहे हैं तो मैं मशीन वगैरह लगा दूँ, इतने फ्लॉप हो गए हैं। तो तब उसके बाद भाई मैं आपसे मिलती हूँ। इसके बाद 5-10 मिनट मैं अंदर बैठ के आई थी हवा में और फिर आके मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि कपड़े होते मेरे 2 दिन के, एक तो बृहस्पतिवार के हो गए थे और एकादशी के हो गए थे। तो ये था कि अपना दोनों दिन के जल्दी धो जाएंगे, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम हो जाता है बच्चों का, तो उस जल्दी में यानी काम नहीं हो पाता है। तो मैंने ये सोचा था 7 बजे तक मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे सारे जितना भी हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े मैं इस तरीके से लगाती हूँ कि वाइट कपड़ों को पहले डालती हूँ और जो कलर के होते हैं उन्हें इस तरीके से डालती हूँ। तो यहाँ मैं पहले सबसे पहले कपड़े छाटे के करके वाइट निकाले जितने भी थे। और पता नहीं भाई मेरा कैमरा कैसे करता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कभी तो ये ब्लैक रिफ्लेक्शन सा करने लगता है और कभी एकदम क्लियर दिखता है, समझ नहीं आता। उसके बाद एसी की जाली में ना काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती, तो यहाँ बच्चों के डैडी बोल रहे थे कि लाओ मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिद थी तो मैं कर ली, क्यों मैं नहीं कर सकती क्या। लेकिन मैं अपने उसमें चक्कर में ना, और मैंने जैसे इसको ना ऐसे करके क्लीन करने की कोशिश करी, वो नीचे ही गिर गया। और यहाँ पे ना मेरी और उनकी इतनी हंसी छुटी जिसकी कोई हद नहीं, कि मैं बोली थी लो कर लो, आपने नज़र लगा दी इस तरीके से। तो वो कहते एक तो करनी नहीं आई, ऊपर से मुझे ही कहने लगी। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कपड़े यानी वॉश करके गैल की गैल सुखाती भी रही थी, क्योंकि मौसम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी, इतनी उमस सी हो रही थी और बिल्कुल ना एकदम कोहरा कोहरा सा हो रहा था चारों तरफ। तो ये था मेरा कि अगर सूखेंगी भी नहीं तो इनमें हवा निकल जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी अपना कपड़े वॉश करके और साथ के साथ सुखाने लग रही थी। और इधर बेटी नहाने वो भी उठ गई थी, तो उसको बाहर ही नहाना था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आप बाहर ही नहा लो। तो बच्चे ऐसा होता है ना, मन जब करता है ना जैसे कि वहाँ पे नहाना है या अंदर नहाना है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे
कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, तो उसके बाद मैं अंदर आके अपना नहा धो ली थी, क्योंकि ये था कि फिर मेरे को पूजा भी करनी थी। और बच्चे चले गए थे स्कूल में, बड़े बच्चे मेरे स्कूल में चले गए थे और बेटा भी सो रहा था, क्योंकि उसे हम थोड़ा लेट उठाते हैं, क्योंकि 9:30 का स्कूल है उसका। अगर उसे जल्दी उठा देते तो थोड़ा वो टीवी वगैरह में बैठ जाता है, फिर उसका बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं होता। एक तो कई दिन से अभी नया नया जा रहा है ना स्कूल में, तो थोड़ा वो वैसे ही परेशान कर रहा है, रोता है डेली के डेली सुबह जाता हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ थोड़ा सा लेट उठेगा तो अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद ही यानी तब उसे तैयार वगैरह करके स्कूल के लिए सीधा डायरेक्ट रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मार रही थी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये लड़कियाँ करती हैं, तो मैं हस्बैंड जी को दिखा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने बेटे को उठाया, प्यार से समझा के। थोड़ा सा तो करता है वो उठने में, लेकिन फिर भी वो मान जाता है, पर थोड़ा सा ऐसे कहता मम्मा नो कि स्कूल नहीं जाना। आज भी थोड़ा सा बच्चे होते हैं ना भाई, थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें ज़बरदस्ती करो तो वो फिर नहीं कंफर्टेबल हो पाते। तो इस वजह से उसके बाद मैं पूजा कर ली थी और आके सूर्य देव को अपना जल वगैरह दे दिया था, क्योंकि ये होता है टाइमिंग से हर चीज़ परफेक्टली हो जाए तो फिर हमारी इतनी भगा दौड़ी सी नहीं होती। तो यहाँ पे आज सुबह का सबसे मेहनत का काम था, यानी अपने कपड़े वॉश करना, तो वो हो गए थे। तो फिर तो आराम से मैंने चीज़ें कर ली थी। तो ये देख लो 8:30 का टाइम हो गया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट दे दिया था, यानी हस्बैंड जी को चाय वगैरह देनी थी। बच्चे तो सब कुछ खा के चले गए थे, जब मैंने सूट नहीं कर पाई थी तो मैं इस वजह से। और आज उनका मन था सिर्फ खाली मुझे चाय पीनी है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि कभी कभी बस ये रहता है उनका कि ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लेना है, क्योंकि उनको आज गर्मी की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं था, चाय भी नहीं मन था उनका। तो इस वजह से बस उन्होंने थोड़ी सी ही चाय ली। उसके बाद हम बेटे को स्कूल में छोड़ने चले गए थे। और सुबह जब वो रोता है तो मैं बिल्कुल नहीं सूट कर पाती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से करता है, तो इस वजह से उस टाइम मैं सूट नहीं करती। उसके बाद घर आके मैंने ना सब्जी वगैरह फ्राई कर दी। तो हमने बनाई थी तोरी की सब्जी, बच्चों को लंच में दीदी ने बना के दे दिया था, जो भी वो खाते हैं उसी चीज़ को बना के दे देती हैं। तो यहाँ पे मैंने तोरी की सब्जी बनाई थी। और ये ना हम अपने यानी उस प्लॉट पे से ही हार्वेस्टिंग करके लेके आते हैं पापा जी, यानी लग रही हैं बहुत ताज़ी ताज़ी तोरी। और आपको बता दूँ इतनी टेस्टी लगती है इनकी सब्जी ना, बहुत ही टेस्टी। आपको बिल्कुल यानी इसमें कोई ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं रहता ना, नेचुरल खाद रहता है, तो ये बहुत ही खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज हम सबके लिए बनाई थी, तो मैंने इसमें सब चीज़ डाली थी, टमाटर प्याज वगैरह सब चीज़ डाल के, और तब बनाई थी। तो हम ना ज़्यादा पानी डाल के नहीं, हम एक चटनी से टाइप की बनाते हैं, यानी गाढ़ी गाढ़ी सी, तो इससे ना सब खुश होकर खा लेते हैं। उसके बाद मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन कर दिया था जो भी था, और क्योंकि खाना अभी कोई नहीं खाएगा तो इस वजह से लेट तक ही खाते हैं, कोई कब इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह सब क्लीन करके और सिंक को क्लीन कर दिया था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन